देखें, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास ये बहुत ही अहम है, बहुत अहम फैसले होंगे और आई थिंक इट इज़ नॉट अ मेजर रिस्पॉन्स। इस दफ़ा इनकी खिलाफ बड़ी सख्त स्टेटमेंट आनी चाहिए, उनको वार्निंग देनी चाहिए। इंडिया जो हम हर दफ़ा ल्यूकॉम रिस्पॉन्स देते हैं उसके ऊपर आई थिंक दे गेट एनकरेज्ड। जैसे आपको याद है कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने 370 और 35A को रिवोक कर लिया, उसके बाद भी हमने स्टेटमेंट सिर्फ दी। आई थिंक दे नीड अ बिफिटिंग आंसर नाउ, और वो जवाब यही है कि अगर आपने पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र की या आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो इस हमारा बहुत वायलेंट रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि वो अगर आप एक मिसाइल मारेंगे वी विल गो फॉर 10, और जहाँ से आपके जहाज़ उड़ेंगे उस जगह पर आपको कुछ मिनटों के बाद वहाँ पर एशेस और फ्लेम्स उड़ते हुए शोले नज़र आएंगे। दे शुड बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान इज़ नॉट पैलेस्टाइन। ये इजराइल पैलेस्टाइन की झगड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के साथ ये टक्कर ले रहे हैं। एंड दे नो इट कि हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, दे आर फुली ट्रेंड एंड दे आर कमांडेड बाय अ प्रोफेशनल चीफ आर्मी स्टाफ। इसलिए इनको ये समझना चाहिए। आई एम श्योर इसके अंदर जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है उसका भी जिक्र ज़रूर किया जाएगा, उसको डेलिब्रेशन की जाएंगी, उसके इफेक्ट सोचे जाएंगे, और उसके बाद भी रिस्पॉन्स हमारी बड़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके साथ जाहिर है कि फॉरेन ऑफिस अपनी ब्रीफिंग देगा कि ये कैसे ये जिस तरीके से इंडिया ने भी की है, रिस्पॉन्स दी है, सफारती अमला काम कर रहे हैं, फिर वीज़ों की प्रॉब्लम कर दी है और जो बातें की हैं, आई थिंक उसके ऊपर भी बात की जाएगी। बट आई एम श्योर कि इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट डेलिब्रेशन होंगी और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी जो एक अखंड भारत का जो RRS विंग है, जिसका ये 4 का टोला है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये चल रहे हैं, ये देर वॉर मॉन्गरर्स। इनको जब तक इनके सर पे डंडा नहीं मारेंगे ये राम राम नहीं करेंगे, जहाँ वीकनेस दिखाएंगे या पिटाई करेंगे। तो आई थिंक दैट आई डोंट टॉक अबाउट ऑल हिंदूज, हिंदू इंडिया में बहुत मॉडरेट हैं और वो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो। पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, वी डोंट वांट एनी क्लाइज, बट अगर आप कोई ऐसी बात करेंगे देन वी विल हैव बिफिटिंग आंसर। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी शुड डू इट, और आई एम श्योर कि इसके ऊपर आज आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी, फॉलोड बाय मेरे ख्याल में एक जॉइंट असेंबली का सेशन होना चाहिए, सेनेट का और नेशनल असेंबली का। उसमें भी पूरी कौम को पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ यक ज़बान कहना चाहिए कि अगर हमारी तरफ इंडिया ने मैली नज़र डाली तो आई थिंक वी कैन टेक आउट देयर आइज़। अच्छा ठीक है हारिस साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि अभी आपने कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आनी चाहिए। सिंध-ताश मुआहदा जो भारत ने अभी रिसेंटली मुअत्तल किया है, क्या कहेंगे, पाकिस्तान कौन से फोरम से रुजू करेगा और किस फोरम से बातचीत करेगा, क्योंकि ये आलमी बैंक के साथ भी तो सालिस है? देखें, वर्ल्ड बैंक इज़ अ गारंटर और इंडिया यूनिलेटरी इस पर कोई अमल नहीं कर सकता अनलेस पाकिस्तान और इंडिया दोनों बैठ के बाहमी रजामंदी से बात करें। सेकंड, पाकिस्तान को लाजमी बात है कि अमेरिका से, उसके बाद अपने रीजन में जो ममालिक हैं जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान, टर्की और इस्लामिक ममालिक, वी मस्ट टॉक टू देम, वी मस्ट टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर देखें, जब कोई भी आपकी शारक को चोक करता है दैट मीन्स यू हैव टू गो एंड टेक अ वायलेंट एक्शन, और ये पाकिस्तान की लाइफ एंड डेथ की बात है। हालांकि मैं लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये तिब्बत से रिवर निकल रहा है, चाइना के एरिया से, और आगे पूरा पहाड़ी सिलसिला है। जहाँ पर प्लेन एरिया में ये रिवर आता है वहाँ इंडिया ने पहले ही पानी सिंध का डाइवर्ट कर लिया हुआ है। बगलियार डैम ले लें, किशन गंगा देख लें, ये आपके सामने निकाल के राजस्थान में कैनाल लेकर गए हैं, 3.1 मिलियन एकड़ पानी को सराब करने के लिए, वो भी मिजरेबली फेल हो चुके हैं। सो इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ गिदड़ भपकियाँ कर रहे हैं। अदरवाइज ये पहाड़ों के कैसे रास्ता रुकेंगे? पहाड़ों में से जो पानी आ रहा है वो तो आना ही आना है पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अगेंस्ट कानून आपको तमाम लीगल टीम के साथ हर पहलू को देखते हुए और इंडिया को वार्न करना चाहिए
कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ ठीक है, हारिस साहब साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे वकार खान साहब की जाने। वकार साहब, आप ये बताइएगा, मसूद साहब ने अभी जैसे कि बताया कि भारत को जो है हजम नहीं हुई, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हुई, और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अमन कायम हो गया है, मौशी तौर पर हम स्टेबिलिटी आ रही है हमारी मैशत में, और PSL का कामयाब इनकाद, चैंपियंस ट्रॉफी का होना, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या समझते हैं, भारत हसद का शिकार हो गया है? आई थिंक इसमें बिल्कुल वेट है। मेनली एक हाइब्रिड वॉर जिसका बड़ा मजाक किया जाता है पाकिस्तान में, इसके 5 से बड़े टूल्स हैं। मिलिट्री ऑप्शन एक होती है, डिप्लोमेटिक है जो आपने देखा भारत ने किया, फिर इकोनॉमिक है, और एक लॉ फेयर है बड़ा इंपॉर्टेंट, और बाकी पॉलिटिकल है, सोशल है। अभी मैं थोड़ा सा आई थिंक इंडस वाटर ट्रीटी पे थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ, बड़ा जरूरी है कि अभी जो एब्रोगेशन की बात हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ये ठीक है कि जो लेट्स से ग्रेडियंट है कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ, वो बहुत स्टीप है और बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें आई थिंक कुछ प्रोविजंस हैं जो अगर एब्रोगेट करता है या सस्पेंड करता है तो उसके दौरान क्या कर सकता है, तो वो बड़ा जरूरी होगा, बिकॉज ये वाकई ही इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अभी इस ट्रीटी में जब ये साइन हुई थी तो कोई प्रोविजन नहीं एब्रोगेशन की, एंड एन अबेंस करने की, बिकॉज उसमें आपने दोनों पार्टियों ने जाना है। तो अगर वो करता है, वो बहाना क्या कर रहे हैं जी कि चूंकि वियना कन्वेंशन लॉ करता है कि ट्रीटीज को अगर हालात चेंज हो तो आप रिव्यू कर सकते हैं, हालांकि ये प्रोविजन नहीं, तो आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा आपको जरूर गौर करना चाहिए कि तकरीबन 70 PhDs हो चुकी हैं इंडस वाटर ट्रीटी की एब्रोगेशन के ऊपर भारत में, और उसमें उनके फॉरेन ऑफिस का जो लॉ डिवीजन ने बहुत सारा काम किया, उसमें बुक्स लिखी गई हैं, उनकी काफी तैयारी है। तो यहाँ से जो रिस्पांस होगा आई एम श्योर उसमें सारी चीजें कंसिडर की जाएंगी। इसमें एक दो और चीजें लाइक फ्लशिंग होती है डैम की, जो अपर रिपेरियन है भारत के, जो डैम स्पेशली हमारे जो 3 दरिया थे उनके ऊपर, उनकी फ्लशिंग अगस्त में करते हैं वो, यानी उसकी डिसिल्टिंग के लिए दे कैन स्टोर वाटर। अभी उनके ऊपर जो है वो प्रोविजन खत्म हो जाएगी क्योंकि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, तो वो फिर दे कैन देन स्टॉप ब्लॉकिंग योर वाटर एनी टाइम। एक तो ये होगा, इसी तरीके से पानी छोड़ भी सकते हैं। बाकी जो इनके आई थिंक 5-6 बड़े डैम्स हैं जो ऑलरेडी वैलेट करते हैं वो बने, उसमें बेसिकली सलाल डैम है, बगलिहार है, उड़ी है, चुटक है, नीमू बाजगो है इंडस के ऊपर, किशन गंगा है, पाकुल, म्यार, लोअर करनाई और रत्ते, और ये बड़ा इंडियन मीडिया ऑलरेडी रेजोनेट कर रहा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। इसको आई थिंक इस ऑल्दो जिस तरह आई थिंक बड़े हारिस कह रहे हैं जी कि ग्रेडियंट है, मुश्किल है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप नाउ टुवर्ड्स फाइनल एब्रोगेशन। तो इसका मतलब हुआ कि बेसिकली इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बिकॉज वर्ल्ड बैंक में आप जाएंगे तो भारत कहेगा जी हमने तो आपको नोटिस भेजा हुआ है, आप आके इस पे बात, वो चाहता है कि रीनेगोशिएशन के लिए आए टेबल पे, और ये सारा फॉल्स फ्लैग आई एग्री के ड्रामा किया गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज टू नाउ बेसिकली स्टांस क्या होगा। एक तो सिविलाइजेशनल शेयर ऑफ वाटर है। मजे की बात है कि जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप है सिंध में, पंजाब में, आपस में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारत जब करता है तो उस पर आई थिंक नाउ एंटायर पाकिस्तान शुड गेट यूनाइटेड। एक तो एक बड़ा जरूरी है। दूसरा जो है, अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी लेट से सस्पेंड होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक तरफा है। फिर 6 दरियाओं की जो डिवीजन थी जिसमें 3 भारत के पास गए, 3 हमारे पास गए, फिर एवरीथिंग गोज फॉर अ 6। इसका मतलब है कि भारत के जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रावी पे है, सतलुज पे है, चनाब पे है, झेलम पे है, इंडस पे है, देन दे बिकम मिलिट्री टारगेट्स। फिर ये है कि वर्स कम टू वर्स, अगर खुदा ना खास्ता दे वांट टू चोक पाकिस्तान का गला आप दबाते, देन यू आर गोइंग इनटू अ वॉर। ये दोनों बड़ी लड़ाइयों में टारगेट नहीं किए गए थे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान हैज टू नॉट शो टू द वर्ल्ड वी आर अ न्यूक्लियर पावर, कि अगर हमारी जगलर वेन के ऊपर पांव रख दिया जाता है, देन जिसको कहते हैं बेसिकली तंग आमद बजंग आमद, तो बेसिकली इट कैन गो टू अ वॉर लाइक सिचुएशन। और उसका जवाब आपने देखा लाइक इसमें पेट्रोल में जिस तरीके से हमने किया, बैटल हार्डन फौज है इंशाल्लाह ताला, और भारत के ऑलरेडी 3 फ्रंट खुले हुए हैं। यू हैव चाइना जिसके अंदर बेशुमार फोर्सेस को लगानी पड़ी, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हॉस्टिलिटी है, बांग्लादेश का तीसरा फ्रंट खुल गया है, फिर इट विल बी ऑल आउट। और जो मिलिट्री रिस्पॉन्स आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर कि खुदा ना खास्ता अगर टेररिस्ट कैंप्स का बहाना बना के, जो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, भारत के जहाज कहीं से उड़ते हैं या मिसाइल, दोज बेसेस देन बिकम टारगेट। ना फिर दिल्ली बचेगा, ना आगरा बचेगा, ना हिंदौन एयर बेस बचेगा, ना जयपुर एयर बेस बचेगा, देन इट इज ऑल आउट। तो मेरे ख्याल में भारत ने टेस्ट किया है अभी जो बैठेगी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आना चाहिए। आई वुड से कि इट शुड बी मच मोर देन जो 5 अगस्त के बाद किया कि अब खड़े होके फ्राइडेज को जी हम खड़े हो जाएंगे और 1 मिनट की खामोशी होगी, दैट इज गॉन बियॉन्ड एनी ऑफ द रेड लाइन। तो आई थिंक इसमें बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, शुड नॉट बी टेकन वेरी लाइटली, बिकॉज आज आप नहीं रोकते हैं तो कल जो है आई थिंक दे कैन चोक योर वाटर, और उसके बाद खुदा ना खास्ता जो उनका ख्वाब है कि डेजर्ट बना देंगे पाकिस्तान को। और अफसोस की बात है कि हमारे सूबे आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन जब भारत करता है जारी, इसमें पूरे पाकिस्तान का
फ्यूचर स्टेक पे है और हमारी जनरेशन का वहाँ पे यूनिटी नजर आनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो सिंध पंजाब की बातचीत चल रही है नहरों के सिलसिले में, वी शुड नाउ फोकस ऑन दिस ग्रेटर थ्रेट जो उधर से आ रही है। बाकी उन लोगों की तैयारी भी है, बिल्कुल ये फॉल्स फ्लैग था और मेन टारगेट था इंडस वाटर ट्रीटी, इसको सस्पेंड करके भी एक तरफा तौर पे आप क्या करेंगे? अभी आप जाएंगे लेट्स से वर्ल्ड बैंक में, उनका एक प्रोसेस है, लास्ट टाइम आई थिंक जो ऑब्जर्वेशन 6 महीने लग जाते हैं, तो उस दौरान लेट्स से कमिंग अगस्त में अगर वो फिलअप करना शुरू करता है डैम्स को रोकता है, तो आपके लिए फिर खरीफ की फसल के लिए पानी का इशू बनेगा, तो स्टार्ट इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ में। फिर एक सिविलाइजेशनल आर्गुमेंट है जो दरिया नील के पानी के झगड़े में मिस्र ने इथोपिया वगैरह के अगेंस्ट किया कि रिवर्स जो है ये कोई 1947 में नहीं चल रहे, मतलब दे आर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इनके अलॉन्ग सिविलाइजेशन रहती है, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इट कांट बी के एक परमानेंट फीचर जो अल्लाह ताला ने दिया है नेचर ने, उसको आप इस तरीके से चोक करें अपने झगड़ों में। तो आई थिंक ये सारे आर्गुमेंट सामने रखने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी वेरी सीरियस, आई थिंक मच मोर सीरियस देन व्हाट हैपेंड इन पुलवामा के बाद जो भारत ने लेट्स से एक्शन किया था, या 5 अगस्त का है, इस मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ पाकिस्तान। और इसको फॉरेन ऑफिस हो, चाहे आपके एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी को डील करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जमात अली शाह जैसे लोग चेयरमैन रहे, और मैं देख रहा था उधर उनका सक्सेना है जो 6 साल है, द वे दे आर्गू, ठीक है, तो हमारे लोग अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी करके बिलियंस ऑफ डॉलर बना के बाहर चले गए। दैट शुड नॉट हैपन। आई थिंक ऑल पार्टीज शुड होल्ड हेड्स टुगेदर, और इस पे एक बड़ा सीरियस रिस्पॉन्स जाना चाहिए। बाकी आई थिंक आई फोरसी के नेक्स्ट 6 मंथ में खुदा ना खास्ता वी आर हेडिंग फॉर अ वॉर, और एक डिसाइसिव लड़ाई होगी, और मेरे ख्याल में ये कश्मीर का मसला भी इसी में हल हो जाएगा इंशाल्लाह।